हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। देखो जो जो बच्चे हमारे पास स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील, जो जो हमारे पास सिर्फ करना चाहते हैं कि सर जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो उसकी डेरिवेशन की तरफ ध्यान ना दे, ज्यादा डेरिवेशन सुन जरूर ले पर इसके ऊपर वो ही नहीं देना कि क्या हुआ, अरे यार ये कहां चला गया, वो हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। जिनका जेई की तैयारी करनी है, जिनको सेमेस्टर एग्जाम देना वो इसको रट्टा मार ले, क्योंकि उसके लिए रट्टाफिकेशन जरूरी है। अब देखिए जो फ्लाईव्हील है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से बड़ा सा फ्लाईव्हील हम बना लेते हैं, ये हमारे पास फ्लाईव्हील है। ओके, ये हमारे पास मान लीजिए एक फ्लाईव्हील है इस तरह से। अब इस फ्लाईव्हील में हमारे पास क्या है कि ये चीज घूमेगी, फ्लाईव्हील जो है हमारे पास घूमेगा। यहां पे मैं इसको सेंटर में ये बना देता हूं और इसकी स्पोक्स बना देता हूं। ओके, इसकी स्पोक्स इस तरह से बना देते हैं हम, ले लीजिए, आपको थोड़ा सा अच्छा सा दिख जाएगा। ओके, ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक फ्लाईव्हील है। ओके, इस तरह से एक फ्लाईव्हील है। चलिए, तो हमारा जो फ्लाईव्हील है वो घूमेगा भाई साहब, फ्लाईव्हील है भाई साहब, घूमेगा वो। इसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी? जब ये घूमता है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जब होगी, काइनेटिक एनर्जी का हमें तो फॉर्मूला पता है, हम कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन ये एंगुलर है, ये कौन सा है, लीनियर। ये कौन सा है, लीनियर के टर्म्स में, लीनियर के टर्म्स में। अगर हम एंगुलर की टर्म में देखें तो ये बन जाएगा एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। अब आप में से कोई बच्चा कहे ये सर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, तो मेरी वीडियो बहुत सारी इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे है, वो जरूर देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं चमन सिंह जी। ओके, तो हमारे पास जो है आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जरूर देख लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नहीं देखा तो समझ नहीं आएगा। जो भी चीज कहूं मैं आपको कि पहले देख लो, पहले पढ़ लो, वो कर लेना। ऐसा ना हो कि सर की बातों को इग्नोर करो। ठीक है, गुरु की बातों को इग्नोर करोगे तो खुद ही तंग होगे। इसलिए कभी भी गुरु की बातों को इग्नोर मत करना कि सर का क्या है, कोई बात नहीं, चलने दो। ठीक है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास जब फॉर्मूला आएगा तो ये क्या है, एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी। इसको हम सिर्फ ई लिख देंगे, तो हम कैसे लिख देंगे, इसको ई लिख देंगे कि एनर्जी कितनी है इसके अंदर, फ्लाईव्हील के अंदर एनर्जी कितनी है। ये हमारे पास आ जाएगा किसी भी मोमेंट के अंदर कि हमारे पास इसकी एनर्जी कितनी है, आप कहोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एनर्जी, सिर्फ एनर्जी की बात कर रहा हूं। लेकिन हम जब देखते हैं तो इसका एक और, हाँ इसका एक और ये है कि फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आता जाएगा। आई जो होता है, आई उसको हम लिखते होते हैं, हम एम के स्क्वायर लिखते होते हैं। आपको याद होना चाहिए इसके बारे में, एम के स्क्वायर क्यों लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते, प्लीज 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो। अगर आपने ऐप में देखना है तो बहुत अच्छी बात है, ऐप में भी वीडियो पड़ी होगी, नहीं यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इधर उधर बहुत सारी वीडियोस है, इधर उधर गुम हो जाए तो यूट्यूब पे ही लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गियर इंस्टीट्यूट, आपके पास वीडियो आ जाएगी, सर्च में लिख देना इस तरह से, तो ये आ जाएगा हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास ई मतलब एनर्जी कितनी स्टोर है उसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एनर्जी की फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, तो डेल्टा ई निकालेंगे। अब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फ्लक्चुएशन कितनी है वो हम देखना चाहते हैं, तो वो होगी डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब मैक्सिमम एनर्जी कितनी है और मिनिमम एनर्जी कितनी है इसके बारे में। तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब आई क्यों नहीं चेंज किया, आई तो वही है जो फ्लाईव्हील का है,
आई हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, आई उतना ही है जो एक बार बना लिया वही आई रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आई डिपेंड करता है मास पे और उसके रेडियस ऑफ गायरेशन पे। रेडियस भी नहीं बदल रहा, मास भी नहीं बदल रहा, तो हमारे पास ये ही रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हाफ आई को कॉमन निकाल लेंगे और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से हमारे पास लिख देंगे। लेकिन ये क्या है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा मैथ का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम करते होते हैं ना। तो हम इसी तरह से इसके अंदर लगा देंगे, ये क्या लगा देंगे, हाफ आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इस तरह से लगा देंगे। वही वाला फॉर्मूले को यहाँ पे तोड़कर हमने बना दिया और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा तोड़ा है सिस्टम को, थोड़ा सा तोड़ के हमने इस तरह से बना लिया है। ओके, चले आगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ओमेगा के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या ये इसी स्टेप के अंदर कर रहा हूं, आपने अगला चलो अगला स्टेप बना लेता हूं, आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा और इनटू ओमेगा। कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। ये अगर आप देखोगे इसको और इसको, सिर्फ इस फॉर्मूले को देखो, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास सी एस, हमारे पास क्या बन जाएगा, सी एस बन जाएगा हमारे पास। तो ये वाला फॉर्मूला जो है उसको यूज करना है हमें, ठीक है, उसको यूज करना है और ये सी एस बन जाएगा हमारे पास, उसको सी एस से हम यूज करेंगे। ओके, और उससे पहले एक मिनट, पहले हम इसको एक मिनट ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 मिनट इसके साथ हम ऐसे करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। पहले ये मीन निकालने की कोशिश कर रहा है, तो पहले हम ये कर लें, सी एस वाला बाद में कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, चलिए ये भी आ जाएगा, तो भी पहले ये कर लेते हैं। चलिए हाफ, ब्लू कलर से नहीं, ओके, इससे हाफ आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओके, ये तो हमारे पास आ गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब ये देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया सी एस, और ये क्या है ओमेगा, ये क्या है ओमेगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब जानबूझ के हम वैसा कर रहे हैं जैसे बुक करना चाहती है, देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दे। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सी एस ओमेगा ओमेगा। अब हम अगर देखेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये देखिए, ठीक है, सॉरी ये वाला 2 से 2 नहीं, ये वाला एक मिनट, एक और है ना 2, वो वाला काट दो, ये वाला रहने दो। एक बात तो वही है लेकिन एक कराना है, कुछ बनाना है हमें। आई ये क्या बन जाएगा ओमेगा, ये क्या बन जाएगा मीन ओमेगा, ये क्या है सी एस और ये क्या है ओमेगा। तो ओमेगा और ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। लीजिए तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस डेल्टा ई है, इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, और इसको बहुत ही तरीके से याद करना हमेशा के लिए, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये क्या है, हमारे पास फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और इसी को यूज करना है, इस फॉर्मूले को इसलिए यूज करना है, और यूज करने के लिए हमें याद करना है इसको। तो इसको लिख लेगो, क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी वो क्या है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। याद कर लो इसको, कैसे मर्जी करो लेकिन इसको याद करो, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं चमन सिंह, देखो मैं आपको चीजें बताता हूं, कुछ चीजें लाइव में आने में मैं आपको बताता हूं, लाइव आने में प्रॉब्लम हमें कहां आती है, लाइव आने में प्रॉब्लम वहां आती है, चीज बताता हूं।
यहां पर अगर मेरे पास 500 बच्चे अगर है, 500 बच्चे हैं, तो 495 बच्चे होते हैं जो रिकॉर्डिंग देखते हैं। बताइए, इन रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं जिनके पास रिकॉर्डिंग सबसे पहले पड़ी होती है, रिकॉर्डिंग्स के लिए है 495 बच्चे। आप मानोगे 5 बच्चे या 10 बच्चे मैक्सिमम बस होते हैं जो लाइव करना चाहते हैं, बाकी कोई लाइव नहीं करना चाहता, कोई लाइव नहीं करना चाहता। हमारे पास मैंने सर्वे करा तो उसमें पता लगा कि 25% बच्चे तो जॉब में हैं, जो जॉब वाले हैं वो कहते नहीं सर हम तो लगा नहीं सकते। और बच्चे ऐसे हैं 25 से 30% ऐसे हैं जो हमारे पास स्टूडेंट हैं जिनके पास सुबह दिन में समय नहीं है, वो लगाते ही नहीं। तो 55% तो ऐसे गए, 55% जो आ ही नहीं सकते। और कुछ 30% 40% ऐसे हैं, 40% ऐसे जो कहते हैं रिकॉर्डिंग देखेंगे सर हम तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में टाइम नहीं वेस्ट होता। इसलिए बच्चे अगर लाइव आए ना बेटा, लाइव अगर आए तो सीरियसली मैं चाहे 3 घंटे यहाँ पे पढ़ा लो मेरे से, 3 घंटे खड़े रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप आओ 300-400 बच्चे लाइव आओ, 500 बच्चे में से 4-5 बच्चे 10 बच्चे आना नहीं चाहते बच्चे लाइव, क्यों? क्योंकि स्पीड में देख लेते हैं सर, हम स्पीड पे करके देख लेते हैं वीडियो को, सर हम बाद में जब देखेंगे, सर बाद में ट्रेन में देख लेंगे, सर वाईफाई पे डाउनलोड करके देखेंगे, सर यहाँ नहीं देख सकते। ये प्रॉब्लम आती है। तो लाइव आना इज नॉट अ बिग डील, लाइव आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है आप आओ लाइव। अब 2 बच्चे 4 बच्चे सामने बैठे हो तो क्या वही चीज। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ मैंने करवा रखा है। एक सबसे बड़ा ऑनलाइन का सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहां आती है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड पे करवा रखा है, लेकिन बातें वही है, बातें वही है, वही चीज दोबारा से सिर्फ 4 बच्चों के लिए रिपीट करना बड़ा ही अजीब सा फंडा लगता है लाइव ऑनलाइन टीचर को। तो ऑनलाइन टीचर की दुविधा आप समझिए, ऑनलाइन टीचर की दुविधा बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी दुविधा है। बच्चे आना ही नहीं चाहते, आप चाहे किसी से पूछ लो, कोई नहीं आना चाहता, लाइव आना ही नहीं चाहता। लाइव छोड़े यार, लाइव में क्या जाते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, स्पीड पे करके देखेंगे, जो सर की फालतू की बातें वो काट देंगे ठीक है, इसलिए लाइव नहीं आना चाहते बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये आई ओमेगा स्क्वायर सी एस का इस तरह से फॉर्मूला हमारे बना लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला फेमस है, ये हमारे पास फॉर्मूला फेमस है डेल्टा ई का। इसी तरह से हमारे फॉर्मूले चलते होते हैं, इनमें हम करेंगे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी होती है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला कहां आता है, ये हमारे पास एनर्जी में, एनर्जी मतलब स्टार्टिंग में भी देखा था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर अगर इसमें को चेंज इसको चेंज करना चाहूं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और आई ओमेगा स्क्वायर सी एस कर दूं, ऐसे कर सकता हूं ना, 2 से डिवाइड, 2 से, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो अगर मैं लिखूं 2 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ऐसे लिख दूं, ठीक है, ऐसे लिख दूं, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला, ये देखो ये बन रहा है ई, ये क्या बन रहा है ई। इस तरह से भी पूछ सकता है फॉर्मूला। तो 2 हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू ई इंटू सी एस, लीजिए ये भी फॉर्मूला है। अब बताओ, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, ये भी सेम वही वाला फॉर्मूला है लेकिन घुमा के लिखा है बस, डेल्टा ई। कहीं कहीं आपको इस तरह का अगर फॉर्मूला देखने को मिले कि 2 इंटू सी एस, 2 ई सी एस, ऐसा देखने को मिले, ठीक है, तो हमें टेंशन नहीं है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन हमारे पास इस तरह से भी आ जाता है। ठीक है, आरआर विजयी की वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छी बात है बेटा, आने वाली है, तो आई करिए, तैयारी करिए, मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है, जितना सिलेबस है कोई बात नहीं, करेंगे। देखो मैं आपको आप मेरी रिकॉर्डिंग देखें, आप चाहे लाइव देखें, आपसे एक ही मेरी गुजारिश है, पढ़िए, मेरी एक भी वीडियो को मत छोड़िए, चाहे वो आपकी सिंपल सी शॉर्ट हो चाहे बड़ी वीडियो हो, ठीक है, चाहे बड़ी वीडियो हो। ओके, जस्ट होल्ड ऑन बच्चे, 1 मिनट रुकना, फोन आ रहा है, 1 मिनट।
ओके, तो हमारे पास इस तरह से होगा। और हमारा ये जो सिलेबस है, आप मेरी एक भी शॉर्ट वीडियो, एक भी लॉन्ग वीडियो कुछ मत छोड़ो यार। पेपर क्लियर करना मुश्किल नहीं है। मेरा अब जो मकसद हो रहा है वो सारे का सारा मकसद इस पे है कि एमसीक्यू 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 करवाऊं, हर एक तरह का एमसीक्यू आपके सामने ला दूं, कहीं आपसे कोई रह ना जाए। इसलिए मैं ज्यादा फोकस एमसीक्यू के ऊपर कर रहा हूं। चलिए, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। चले आगे, चलिए अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास एक फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमाकर लिखेंगे, थोड़ा सा घुमाकर लिखेंगे और फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ओके, चलिए इसको लिखिए। एक हमारे पास यहां पे ना एक इक्वेशन बनी थी, देखो ये आई ओमेगा, एक और एक ना इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है, आपको अभी घुमा फिरा के एक और इक्वेशन बना के दिखानी है। उसके लिए हमने कुछ घुमा फिरा इधर उधर करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस इक्वेशन को उठा लेते हैं। मान लीजिए आई ओमेगा एक इसी में से फॉर्मूले में उठा लेते हैं, बना लेते हैं, कोई ना कोई इक्वेशन बना लेते हैं। ओके ओके, तो उसमें हमारे पास एक इक्वेशन बनती है आई ओमेगा, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन एक उसी के अंदर से बनती है, घुमा फिरा के बनती है, बस थोड़ा सा इसको समझ लेना। तो ये हमारे पास हो गई आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, 2 पाई n बाई 60 कर देंगे, 2 पाई n बाई 60, बस और कुछ नहीं है। 2 पाई n 1 बाई 60 और 2 पाई n 2 बाई 60, ये कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे और इसमें से 2 पाई n कॉमन निकालेंगे, 2 पाई कॉमन निकालेंगे, i इंटू 2 पाई यहां से कॉमन आ गया, ठीक है, यहां n है और यहां से कॉमन निकल जाएगा। अब देखो 2 पाई 60 कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई अपॉन 60 कॉमन निकाल लीजिए और अंदर आ जाएगा n1 माइनस n2, जस्ट दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अब मेरे पास क्या आ गया, यहां पे देखो 2 पाई हमारे पास 4 पाई बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई और 60 इंटू 60 3600 बन जाएगा, 3600 इंटू आई इंटू n1 माइनस n2, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, एक n ये रह गया, ये वाला n यहां लिख लीजिए, n ये वाला n है, ये वाला यहां पे रह जाएगा, ठीक है। और ये जो 9 चौका 36, इसको आप काट दीजिए, 9 चौका 36 और ये 0 0, तो पाई बाय 900। ओके, पाई और पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो पाई और पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 900, ओके, इंटू n1 माइनस n2, ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। देखो आपको अगेन कह रहा हूं, अगर आपने अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है तो इसको मत ध्यान देना इतना ज्यादा, इतना टेंशन मत लेना कि सर ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। आपने सिर्फ ये फाइनल वैल्यू याद रखनी है बस। देखो n इंटू n कर दो और डिवाइड बाय n कर दो, n1 माइनस n2 ये कर दो। अब देखो ये अगर देखें हमारे पास ये वाला सिर्फ n1 माइनस n2 अपॉन n, ये क्या होता है cs, ये क्या होता है cs, पाई स्क्वायर 900 इंटू n स्क्वायर इंटू cs, दैट्स इट। लीजिए, तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है डेल्टा ई का, इसको भी आप याद कर लें, इसको भी आप याद कर लें। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।